नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको सिखाया था बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब दोस्तों मैं उस लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ और दोस्तों आपको थोड़े थोड़े टफ लेवल क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। उससे पहले आइए देखते हैं सवाल किस तरीके से होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको कल भी कराया था, आज भी एक क्वेश्चन कराता हूँ। कहता किसी वैसे वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों देखो 150% की फ्रैक्शन निकालो तो कैसे निकालते हैं। 150/100, जीरो से जीरो खत्म, 5×3 = 15 और 5×9 = 10। तो आई दोस्तों 3/2। अब सीपी एसपी, तो सीपी हुआ 2, तो सेलिंग प्राइस हुआ 5। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है इसका 25% निकालो। किसका? यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो देखो दोस्तों 2 का 25% निकालना मुझे टफ पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 100 से गुणा और यहाँ से 100 से गुणा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे 25% निकालना आसानी हो जाएगी। तो 200 का 25% हुआ दोस्तों 50। नहीं निकालना आता तो आप देखो 200 का 25%, 25 दूनी 50, तो ये होगा 250। तो 250 ये होगा मेरा न्यू प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस। अब 250 का सामान मैं 500 में बेचता हूं तो कितना प्रॉफिट हुआ? 250 का। अब दोस्तों 250 का प्रॉफिट 250 पर गुणा के लिए 100, तो दोस्तों आएगा 100%। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि बच्चे हमेशा पेपर में बैठने वाले ज्यादातर गलती करते हैं। वो क्या? एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। हमने पिछले सवालों में इसको सीपी माना था। कब? जब उसने विक्रय मूल्य का शब्द का जिक्र नहीं करा। अगर दोस्तों कह दे विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य, अब ये हो जाएगा तो एसपी मेरा होगा 6 और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1। अब दोस्तों सीपी एसपी किस तरीके से निकलेगा देखो, सीपी एसपी और प्रॉफिट। अब एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर कोई चीज 6 रुपए की मैंने बेची, उसमें 1 का मैंने प्रॉफिट लिया, तो वो खरीदी कितने की होगी? आप हो गए 5 की। अब 5 की चीज 1 का प्रॉफिट लिया तो पूछा वास्तविक लाभ प्रतिशत याद करो। तो 1 का प्रॉफिट 5 पर गुणा के लिए 100, तो कितना है दोस्तों? 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपडेट करा है। देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों किस पर गणना करा है? विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर। तो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आएगी 1/10। अब दोस्तों सीपी प्रॉफिट और सीपी एसपी प्रॉफिट निकालने, तो दोस्तों इसको विक्रय मूल्य मानूंगा। तो 10 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए की एक चीज बेची तो प्रॉफिट लिया 1 का। अगर 10 रुपए की कोई चीज बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे सीपी पूछू कितना होगा, तो सीपी हो गया 9 होगा। अब दोस्तों सारा खेल यूनिट का होता है, तो आप यूनिट मैं लिखता नहीं हूं, आप समझ जाया करो यूनिट में खेल चल रहा है।
अब 9 यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को, क्योंकि कह रहा है 27 रुपए में खरीदी है जी 27 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? 27/9 और 9 × 27। 1 यूनिट वैल्यू दोस्तों 3। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3। तो पूछा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य विक्रय दोस्तों तो कितना? 10 यूनिट। तो 10 × 3 = 30। यानी कि दोस्तों 27 कहाँ गया? ठीक है, 27 रुपए की चीज खरीदी, 30 की बेची, तो प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों? 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंप्रूव करके बना दिया। क्या कहता है कि एक कार 10% लाभ पर बेचने पर 990 में बेची गई। ठीक है, एक कार 10% लाभ पर 990 में बेची गई। यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो उसे कितना लाभ होता? दोस्तों आप केवल इतनी बात को देखें, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना दोस्तों, आप केवल इसको देखो। यहां तक वही क्वेश्चन है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। देखो दोस्तों, एक कार 10% लाभ पर 990 बेची, यानी कि दोस्तों 10% की फ्रैक्शन में अगर निकालूं तो आएगी 1/10। यानी कि दोस्तों 10 की कार थी, तो सेल करी 11 की, प्रॉफिट हुआ 1 का। सीपी, एसपी और प्रॉफिट, ये दोस्तों सारा यूनिट में होता है। अब 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको? 990 को। वो हाँ 990 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आएगी 11 और 11 ने 90 रुपए। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू होगी 90। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 90 आई है तो सीपी कितना हुआ? 900 रुपये। कैसे दोस्तों? 10 × 90 = 900। सीपी आया मेरा 900 रुपये। अब कह रहा है जी 900 रुपए की चीज को 890 रुपए में बेच दो। 900 रुपए की चीज को जब आप 890 रुपए में बेचोगे तो आपको लॉस होगा 10 रुपए का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एक मोबाइल को 20% लाभ पर 360 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 390 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती? दोस्तों केवल इतनी लाइन को देखो, ये वही लाइन है जो अब तक हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब दोस्तों क्या ऐड करा? बस इतनी सी लाइन ऐड कर दी। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक मोबाइल को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ 1/5%। ठीक है जी। अब दोस्तों यहां से क्या निकालेंगे? सीपी, एसपी और प्रॉफिट। सीपी, एसपी और प्रॉफिट यूनिट रेशियो। मतलब दोस्तों अगर 5 की चीज है तो 1 का प्रॉफिट ले लिया तो बेची 6 की, तो प्रॉफिट हुआ 1 का। अब कह रहा है ना जी 6 यूनिट की ना बेची गई, फिर 360 की बेची गई है। अच्छा 260, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 6 36 60। 1 यूनिट आया दोस्तों 60। 1 यूनिट आया 60। अब अगर 60 आया है तो सीपी निकालने क्या करें? 5 × 60, 6 पंजे 30, मतलब दोस्तों 300। तो सीपी मेरा आया दोस्तों 300। अब कह रहा है 300 रुपए वाली चीज को 390 में बेच दो जी। लो जी, 300 वाली चीज को 390 रुपए में बेच दो तो क्या होगा? 90 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, जिसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। यानी कि दोस्तों 90 रुपए का प्रॉफिट होगा
आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझे होंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नए सवालों की तरफ। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों देखो क्या कह रहा है, इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता, विक्रय मूल्य के, विक्रय दोस्तों 8.1/3% की फ्रैक्शन निकालूं तो होगी 1/12। हम कैलकुलेशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, लेकिन अगर उसने प्रश्न में कह दिया कि विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो हमें कैलकुलेशन फिर सेलिंग प्राइस पर करनी होगी। दोस्तों कैसे करते हैं? सीपी, एसपी और प्रॉफिट। मतलब कि दोस्तों सेलिंग प्राइस अब मेरा ये होगा, प्रॉफिट मेरा ये होगा। अगर मैंने कोई चीज 12 रुपए की बेची है और इसमें 1 रुपए का मैंने प्रॉफिट लिया है, तो वो चीज खरीदी कितने की होगी दोस्तों? आप कहोगे जी 11 रुपए की खरीदी होगी। तभी तो 11 रुपए की चीज ली, 12 की बेची और 1 का प्रॉफिट लिया। तो पूछता है वास्तविक लाभ। दोस्तों वास्तविक लाभ सीपी से निकालेंगे 1/11 गुणा में 100। दोस्तों 1/11 गुणा में 100 होता है 9 सही 1/11। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दूसरा सवाल समझाता हूं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, ये दोस्तों लाइन इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों अगर ये लाइन ना लिखी होती तो 25% की फ्रैक्शन निकालूं तो आएगी 1/4। यानी कि दोस्तों सीपी, एसपी और लॉस। अगर ये चीज ना लिखी होती तो मैं सीपी से कैलकुलेशन करता, लेकिन अगर उसने विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो मुझे सेलिंग प्राइस ये मानना होगा। तो सेलिंग प्राइस है दोस्तों 4, 1 का लॉस। 1 का लॉस लिया 4 की बेचने पर, तो वो चीज खरीदी कितने की दोस्तों? 5 रुपए की। अभी तो 5 की खरीद कर 4 की बेच दी तो 1 का लॉस हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी 5। तो कह रहा है तो व्यक्ति की वास्तविक हानि क्या करो? वास्तविक हानि किस पे दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं? सीपी पर। तो 1 का लॉस 5 पर गुणा के लिए 100, तो दोस्तों आया 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों बात आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम नई टाइप की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नई टाइप की तरफ। दोस्तों इस टाइप में होता क्या है कि एक सीपी दे देता है और उसी सेलिंग प्राइस मतलब उसी सीपी के किसी सामान को वो एक प्रॉफिट पर बिकवाता है और उसी चीज को लॉस पर बिकवाता है। फिर दोनों का रिलेशन पूछता है कि क्या रिलेशन है। आप इस बात को क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना। मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। दोस्तों पहला तरीका जो होगा वो थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा। बाद में इसके टाइप के जितने क्वेश्चन करेंगे हम सारे शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, तभी इसका शॉर्ट मेथड समझ में आएगा। अमन ने एक वस्तु 480 रुपए पर बेची। यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों सीपी दे रखा है, पूछ रहा है और कह रहा है 480 की मैंने एक चीज बेची तो उसे प्रॉफिट होता।
ठीक है। यदि इसी चीज को वो दोस्तों 400 का बेचता तो उसे कुछ लॉस होता। अब कह रहा है प्रारंभिक लाभ, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर, यानी कि दोस्तों 3x का लाभ तो 1x की हानि होती। ये मैंने सवाल में कहा लिखा हुआ है कि प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। अब दोस्तों अगर मैं सीपी निकालूं तो सीपी दो तरह से निकाल सकता हूं। अगर मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को हटा दूं तो मेरा सीपी निकल सकता है, या मेरे दोस्त अगर मैं सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस सीपी निकल सकता है। अब दोस्तों मेरा ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा। अब सेलिंग प्राइस दोस्तों यहां पर कितना था 400 प्लस लॉस कितना है 1x बराबर, यहां सेलिंग प्राइस कितना था 480, लॉस कितना है 3x। अब दोस्तों मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 4x, ये उधर ले जाऊंगा तो होगा 80, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों 20। अब दोस्तों अगर मैं इस वाले सेलिंग प्राइस में रखूं 480 माइनस 20 है 60, x की वैल्यू रख दी ना तो 60 हो गया, तो कितना 420, यानी कि दोस्तों उसका सीपी होगा 420 रुपये। मैं इसमें रखूं तो भी 420 ही आएगा दोस्तों। कैसे? 400 गुणा 20, ओ सॉरी 400 प्लस 20, 400 प्लस 1x की 20 से करूंगा तो 20, तब भी 420 ही आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड समझाता हूं। देखो दोस्तों क्या करते हैं कि आप आइए दोस्तों इसका मैं आपको शॉर्ट मेथड समझाता हूं। देखो यहां तक तो आपको है याद कि हमने करा क्या था। तो दोस्तों आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंट ले लो, या मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो अबन ने एक वस्तु 480 रुपये में बेची, यदि उसे 400 रुपये बेचता तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लाभ क्या हो? देखो दोस्तों एक सीपी को 480 में बेचने पर उसे प्रॉफिट होता, और उसी को 400 रुपये बेचने पर उसे कुछ लॉस होता। कितना होता जी? 1/3 का लॉस होता। अब क्या करो दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट ले लो तो आएगा 80। अब 80 को आप 1:3 में बांट दो। अनुपात दोस्तों नहीं लेना आता तो आप रेशियो जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप सीख लेना। फिलहाल आप ऐसे करो कि इन दोनों को जोड़ो, उसे नीचे लिखो और 1:3 ऐसे लिख दो, 3 को ऐसे लिख दो। अब काट दो, 4 से काटोगे तो आएगा 20 और 4 से काटोगे तो आएगा 60। अब देखो दोस्तों क्या करो, ये था मेरा लॉस, ये था मेरा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दो तो मेरा सीपी निकल आता है दोस्तों 420। या लॉस में प्रॉफिट को जोड़ दो, सॉरी लॉस में सेलिंग प्राइस को जोड़ दो तो भी दोस्तों मेरा निकल के आता है सीपी। यानी कि उस चीज का अमाउंट था
420 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस तरीके से कराऊंगा। पहली बार में दोस्तों शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं उसी सवाल की तरफ, नए सवाल की तरफ, सॉरी। देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि राहुल ने एक स्कूटर को 46,000 में बेचा और उसे नुकसान हो गया। यदि उसे 58,000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ होता। देखो दोस्तों एक सीपी है जिसको 58,000 में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता, और उसी चीज को 46,000 में बेचता तो उसे लॉस होता। तो कह रहा है उसका लाभ नुकसान से 2 गुना है, लाभ 2 गुना है नुकसान से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे दोस्तों, इन दोनों का वो ले लो डिफरेंट, तो है 12,000। अब 12,000 को आप 1:2 में बांट दो, तो 12,000 1/3, तो 12,000 2/3। मैं दोस्तों 1:3 में से बांट दिया। बांट दिया दोस्तों, 3 चौकू 12, 4,000, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, 8,000। ये दोस्तों मेरे लाभ का अनुपात है और ये मेरा लॉस का अनुपात है। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस को जोड़ दूं, चालीस हजार में 4,000 को जोड़ दो तो 50,000। या दोस्तों सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटा दो तो भी मेरा सीपी निकलेगा। 58,000 से माइनस कर दो 8,000, 0 0 0 0, सॉरी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह तरीका अब समझ में आया होगा। राधे राधे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। दोस्तों देखो इतनी लाइन को पढ़ो, ये केवल वही सेम लाइन है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। क्या कि सीपी है कोई, उसमें कह रहा है कि 800 रुपये बेचने पर लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, और उसी वस्तु को 275 में बेचने पर लॉस हुआ। कितना हुआ? बेचने पर हुई हानि का 20 गुना। दोस्तों 20 गुना। अब क्या करो दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंट ले लो, कितना आएगा? 525। ये तो डिफरेंट है। अब 525 को दोस्तों 1:20 में बांट दो, 1:20 में बांट दो। देखो दोस्तों पहले ऐसे बांटता हूं मैं, तो 525 गुणा 1 इन दोनों को जोड़ो 21। तो दोस्तों आएगा ये कितना? काटोगे तो आएगा 25। अब दोस्तों इसको बांटो तो देखो 525 गुणा 20/21 तो आएगा 50। ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है।
अब दोस्तों सेलिंग प्राइस में से अगर मैं लॉस को जोड़ दूं, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दूं, सॉरी 500, दोस्तों सेलिंग प्राइस में अगर मैं लॉस को जोड़ दूं तो सीपी निकलता है। ये लॉस वाला था सेलिंग प्राइस, तो 275 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 0 हुआ 8 9 10 का 0 हासिल लगी कि वो 300। या दोस्तों क्या करूं, मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो 300, तब भी मेरा सीपी आएगा। अब दोस्तों दोनों का सीपी मुझे पता चल गया। कह रहा है तो 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, दोस्तों 300 रुपए पर 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो आएगा 60, यानी कि 300 रुपए वाली चीज को आप 60 रुपए ज्यादा में बेच दो तो आएगा 360। तो विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा दोस्तों मुझे, 360 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 770 में बेचने पर एक वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, वही सीपी को 770 में बेचा तो प्रॉफिट होता है, और उसी सीपी को 527 में बेचने पर लॉस होता है। कितना होता है जी, 11 से 1/9, 11 से ही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, यानी कि दोस्तों अगर 9 का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट हुआ 10 का। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, इन दोनों का आप डिफरेंट लो। 770 में से 527 को घटाओगे तो आएगा 190। अब दोस्तों 190 को 9:10 में बांट दो। बांटते हैं दोस्तों, तो 19 से काटो इसे, 19 से कम 10 तो 90, 19 से काटो तो 100। ये मेरा लॉस, ये मेरा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से इसे घटा दो तो 770 में से 100 घटाओगे तो आएगा 670। या दोस्तों इस वाले सेलिंग प्राइस में से लॉस को जोड़ दो। 527 में जब 90 जोड़ोगे 0 9 10 11 का 1 हासिल लगी 1 और ये 600। दोस्तों जोड़ने में गलती होगी, देखो हाँ 7 9 और 11 का 1 हासिल है 600। अब दोस्तों मेरा सीपी निकल आया कितना, 617। अब 617 का दोस्तों 10% निकलवा रहा है। 617 का 10% जब मैं निकालूंगा तो आएगा दोस्तों कितना, 61.7। अब दोस्तों 617 में मैं 61.7 को जोड़ दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 8 7 और 6।
678.7। ये मेरा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नए टाइप की तरफ अगले दिन। राधे राधे।